नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात करवाए जाने से मुताल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। असेंबली इंतखाबात को लेकर साबिक वजीर और एडवोकेट हर्षदेव सिंह ने अर्जी दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि लोगों को ज़्यादा देर तक जमहूरी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत का होना ज़रूरी है जो मसाइल को हल करने के लिए काम करे और दहशत गर्दी पर मुकम्मल तौर से काबू पा सके। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील से, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर, क्या कुछ हो सकता है? आज देखिए, बिल्कुल मंजू सिंह नाम की एक महिला हैं, उनकी तरफ से फिलहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो आज इस पूरे मामले पर लगभग 11:30 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो संवैधानिक दायित्व है उससे लंबे समय तक किसी भी राज्य को फिलहाल अलग नहीं रखा जा सकता है। और इसी प्रक्रिया के तहत फिलहाल ये याचिका आज हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो फिलहाल चुनाव आयोग के हाथ में होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे इंटरवीन करता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह भी होगा कि जो याचिका करता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, वो सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल जम्मू कश्मीर में किस तरह चुनाव करवाना और क्यों आवश्यक है, इस प्रक्रिया को लेकर कितना संतुष्ट कर पाते हैं, ये बेहद अहम होगा। उधर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि वहां पर परसीमन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। तो ये माना जा सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करे। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग इस मामले में एक स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत आता है, एक स्वतंत्र संस्था है, तो चुनाव आयोग ही किसी भी राज्य में चुनाव कराने को लेकर कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कितना इंटरवीन करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो जाता है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और साथ ही साथ चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। लेकिन जैसे मामला संवैधानिक पहलू से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को किसी भी राज्य में चुनाव कराने को लेकर कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि लंबे समय से वहां के तमाम जो नागरिक हैं उनको उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है, लिहाजा जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। तो सुशील, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि लगातार जो अपोजिशन जमात है जम्मू कश्मीर में, उनका यह कहना है कि बीजेपी जानबूझकर यहां पर देरी कर रही है। बीजेपी पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी देरी कर रही है यहां पर चुनाव कराने में। लेकिन बीजेपी भी अब ये चाह रही है कि वहां पर चुनाव हो, जो जिस तरह के रिएक्शन वहां के लीडरों के आ रहे हैं, बीजेपी भी ये चाह रही है कि चुनाव हो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी मद्देनजर या ध्यान में रखेगा, क्योंकि अपोजिशन और बीजेपी दोनों वहां पर यह कह रहे हैं कि चुनाव यहां पर होना चाहिए? जी देखिए, आज हम ये समझने वाली बात होगी कि किसी भी राज्य में चुनाव कराने की सबसे बड़ी जो फिलहाल जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग किसी भी राज्य में फिलहाल ये तय करता है कि क्या वाकई उस राज्य में चुनाव कराने का जो टेन्योर है वो पूरा हो गया है, चुनाव प्रक्रिया चुनाव कराने को लेकर वहां पर व्यवस्थाएं क्या पूरी हो चुकी हैं, परसीमन क्या वहां पर क्लियर कर दिया गया है, सीटों का जो बंटवारा हुआ था क्या वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, वोटर लिस्ट को लेकर तमाम लोगों का जो वोटर लिस्ट बनना होता है क्या उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग आगे बढ़ चुका है। तो इन तमाम मापदंडों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग किसी भी राज्य में चुनाव को लेकर आगे बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप, ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय होगा। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी राज्य में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कितना गंभीर है, ये देखना बेहद अहम होगा। और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, ये भी देखना होगा। तो आज जब सुनवाई होगी तो ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में
क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है और याचिकाकर्ताओं की क्या दलील होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना अहम होगा। बिल्कुल सुशील, हमारे साथ बने रहिए। खबर पर और भी आपकी राय लेंगे। वो खबर दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट आज अलहदगी पसंद रहनुमा नईम अहमद खान की अर्जी पर समाअत करेगा। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज UAPA के एक मामले में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क किए जाने की निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है। तो सुशील, एक और अहम खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट का आज मामला है नईम अहमद खान का, जो दफ्तर को अटैच करने का मामला है हुर्रियत का, इस ताल्लुक से सुनवाई है। इसकी सुनवाई कब से होगी और क्या कुछ निकल कर आ सकता है इसमें? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नईम अहमद खान, जिनको 2017 में जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, तब से वो फिलहाल अभी तक फिलहाल वो जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जो फिलहाल संबंध हैं वो सीमा पार जो बैठे तमाम आतंकी हैं या सैयद सलाउद्दीन और तमाम लश्कर के बड़े जो फिलहाल आतंकवादी संगठन हैं, उनसे उनके संपर्क फिलहाल देखे गए हैं और कुछ सबूत NIA को मिला है, जिसको लेकर फिलहाल जांच एजेंसी इस पूरे प्रक्रिया में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन नईम खान की तरफ से यह कहा गया है कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कोई भी पुख्ता सबूत लेकर फिलहाल आगे नहीं पहुंची है। लेकिन इससे पहले जो स्पेशल कोर्ट है NIA का, वहां से फिलहाल नईम अहमद की जो जमानत अर्जी है वो खारिज हो चुकी है। उनकी तरफ से दो विषय को लेकर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पहला कि उनके खिलाफ जो UAPA की जांच चल रही है उसको रद्द किया जाए, साथ ही साथ जो फिलहाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है जिसमें संपत्ति को अटैच किया गया है, वो फिलहाल संविधान के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। लिहाजा इन दोनों प्रक्रियाओं पर फिलहाल सुनवाई की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान NIA को नोटिस जारी किया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था कि आखिर इस पूरे मामले में जांच एजेंसी ने किस आधार पर उस ऑफिस को अटैच किया है। हालांकि NIA के जो वकील हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि उनके पास नईम खान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर वो फिलहाल नईम खान से इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले में निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चूंकि नईम खान भारत में कहीं ना कहीं जो आपसी सामंजस्य है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको सीमा पार लोगों से पैसा मिल रहा था, जिसकी वजह से वो भारत की अखंडता और संप्रभुता को एक बड़ा झटका दे सकते थे। लोगों को रिक्रूट कर रहे थे कि भारत में किस तरह हिंसा की जाए, कश्मीर का माहौल किस तरह खराब किया जाए। लेकिन नईम खान की तरफ से यह कहा गया है कि वो लगातार कश्मीर के हित में काम करते रहे, लोगों की हमेशा मदद करते रहे, लेकिन जांच एजेंसी ने कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव में उनको गलत तरीके से डिटेन किया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया। तो किस आधार पर अरेस्टिंग हुई है ये आज फिलहाल NIA को बताना है, और जो संपत्ति फिलहाल अटैच की गई है उसके पीछे की वजह क्या है, किस आधार पर संपत्ति अटैच की गई है, उसकी जानकारी आज दिल्ली हाईकोर्ट में NIA को देनी है। संभवतः ये माना जा सकता है कि लगभग 2 और 2:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर आज हम दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि नईम खान की इस याचिका पर NIA किस तरह विरोध करती है और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।